हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। हा। कैसे हैं आप भाई? आज तो मज़ा आ गया। मज़ा इसलिए आया कि आज सुबह से ही सारे जो बाज़ार हैं वो ढीले ढाले लग रहे थे और भारतीय बाज़ार गिरने का नाम ही नहीं रहे थे। अब भारतीय बाज़ारों की बात करो तो भारतीय बाज़ार इस वक्त बहुत ही कहते हैं ना रिसालिएंट हो चुके हैं, रिजिलियंट हो चुके हैं, जिसके चलते वो गिरते ही नहीं है। इतना रिजिलियंट है कि सारी वर्ल्ड गिर रहा है, वो गिर नहीं रहे। और TCS के बड़े ज़बरदस्त नतीजे आए। मैं MKJ स्टॉक टॉक्स में कहूँगा कि TCS एक अच्छा शेयर मुझे लगता है, हालांकि आज काफ़ी करेक्ट हुआ है और मैंने उसमें एक नई पोजीशन ली है। ऑलरेडी मैंने उसके 2 लॉट परचेज़ किए हुए हैं और मेरा मन है 2-4 लॉट और लेने का। मैं तो कह रहा हूँ गिर जा न गिर जा भैया, तू गिर जा, जितना गिरेगा उतना अच्छा लगेगा। इस वक्त तो लोगों को फंसाया हुआ है। आज मैंने आपको जन के और हर्षोल्लास होगा, डायमंड के स्टूडेंट्स को मैंने लाइव डेमो दिया, जिसके द्वारा मैंने आज नैस्डैक में अच्छा खासा पैसा लगाया। तो अब भारतीय बाज़ारों की नहीं, अब तो हम अमरीकी बाज़ारों की भी बैंड बजा देंगे। देखो यार, एक बात मैं आपको बोलता हूँ, आप मेरी बात को सदा याद रखना। लॉस यहाँ, प्रॉफिट यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हमने तो अब यही मोटा मुनाफा है जी कमाना, है जी कमाना, अपने यही दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहाँ। भाई देखो, सीधी सी बात है, मेरे लिए तो शेयर बाज़ार ही दोनों जहां है। लॉस भी यही है, प्रॉफिट भी यही है, और मैंने तो ठान लिया बाज़ार कैसा भी हो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। आपके मैं कमेंट पढ़ता हूँ कि बच्चे कहते हैं सर क्या, कभी बोलते हो 20,000 जाएगा, कभी बोलते हो 16,000 के नीचे आएगा। एक बात बोलो ना, कभी कहते हो 19 हो जाएगा, कभी कहते हो 16 हो जाता। भाई हम तो मान के ही चल रहे हैं बाजार वोलाटाइल है। इस वक्त बाजार मुझे 15,000 से लेके 19,000 के बीच झूले खाता हुआ नजर आ रहा है। तो जब बढ़ रहा होता है तो मैं कहना शुरू करता हूँ 19,000 की तरफ जा रहा है, काट भी सकता है। गिरना शुरू हो जाता है तो मैं कहता हूँ 15 की तरफ जा रहा है, और 16 से शुरू होता हूँ 15 तक चला जाता हूँ। पर मेरे माइंड में 15 से 19 का टारगेट है। मैं हल्की पोजीशन करके चल रहा हूँ। इस वक्त मेरी पोजीशन बड़ी हल्की है, 30-35 सारी मैंने पोजीशंस बनाई हुई है। मेरा टारगेट 100 तक का होता है, तो 100 तक मैं झेल लूँगा आराम से। तो 30-35 बनाई हुई है। आज मैंने बड़ी अच्छी 2-3 पोजीशनें ली, अब बाजार गिरेगा तो और ले लूँगा। तो अपना तो वही है ना, लॉस यहाँ, प्रॉफिट यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो भैया हमारा तो लॉस भी यही है, प्रॉफिट भी है, पर ओवरऑल हम प्रॉफिट में निकलेंगे। बाजार को हैंडल करना सीख लिया। एक्चुअली मैं आपको लाइव डेमो भी देता हूँ, मैं अपना फीलिंग आपको बताता हूँ। मुझे ना थोड़ा भी मार्केट में टाइम लगता है एडजस्ट करने में। कोई मैं तो देखो आपको कोई टिप देता ही नहीं। मेरा तो एक सिंपल सा डायलॉग है, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। मैं कोई टिप नहीं देता, तो उसके चलते मैं अपने ट्रेड्स करता हूँ, मैं परफॉर्म करता हूँ। मैं जब 17 साल का था तब से शेयर बाज़ार में हूँ। लेकिन अगर एक्टिवली बात की जाए, जैसे कहते हैं ना फुल टाइम तरीके से काम, तो पिछले 3-1 साल से ही कर रहा हूँ, जब से मैंने वीडियो बनानी शुरू करी। आपका इंटरेस्ट आया, मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। पहले मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता था, फिर मैंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दी, फिर मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग भी शुरू कर दी। सारा श्रेय किसको जाता है? आपको और प्रभु के आशीर्वाद। तो आप लोगों की कहते हैं ना जिद के कारण झुकना पड़ा और ये सब काम करने पड़े। चूंकि सदा CA के बच्चों को पढ़ाया तो आइडिया तो सब चीज़ों का था ही। उनको जो कहते हैं थियोरी को प्रैक्टिकल में ट्रांसलेट कर दिया। अब फुल टाइम इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो भाई अब तो मेरे लिए गाना सूट ही करते हैं ना, कोई और काम करते ही नहीं। वो क्या बचा? लॉस यहाँ, प्रॉफिट यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो ये कहीं नहीं जाना है, इसी में काम करना है। इसलिए लाइव डेमो देता रहता हूँ। तो होता क्या है, जब बाजार बदलता है तो मैंने ये देखा कि मुझे रिएक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, और ठीक भी है। और जैसे जैसे आप लाइव डेमोज देखेंगे, आने वाले वक्त में देखेंगे, मेरा रिएक्शन फास्ट होगा। क्योंकि मैं जो है ना बड़ा तसल्ली से, मैडम खुद कहती हैं आप बड़े तसल्ली से काम करते हो, काम अच्छा करते हो, पर करते तसल्ली से, जल्दबाजी नहीं करते आप। मैं करने नहीं चाहता। मैं सोचता हूँ यार रूटीन का 2 पैसे कम कमा लेंगे, जल्दी क्या करनी। तो अब बाज़ार को समझ लिया है, बाज़ार में साल होने वाला है, बाज़ार की सारी बातें समझनी है, और ये भी समझ लिया कि बाज़ार जो है बहुत ख़तरनाक है।
ये हमसे हमारा माल सस्ते रेटों पे ले लेगा। हमने बहुत सारा मैंने माल सस्ते रेटों पे खरीदा है। अब चैलेंज ये नहीं है कि बाजार में माल सस्ते रेटों पे खरीदना, चैलेंज ये है सस्ते रेटों पे तो मिल गया, कहीं साला सस्ते में ना निकल जाए। क्यों? आदमी लालची होता है, कॉल बेच देता है, सस्ते निकल जाता है। तो हमें बैलेंस करके चलना है कि सस्ते रेटों में माल ना निकल जाए। इसलिए मैं मल्टीपल लॉट हर एक में बना रहा हूँ, एक एक दो दो लॉट निकालता हूँ, बाकी रख लेता हूँ। कुछ ना कुछ माल रखा होता है। अब देखो ना, मैं आईटीसी में 2-2.5 शेयर बच गए थे, बाकी सब निकल गया। वो 2-2.5 शेयर में ही करीबन 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। कोल इंडिया में मैंने 2-1 शेयर बचा लिए थे, बाकी मेरे 8400 शेयर निकल गए, पर उन 2000 शेयरों में मोटा मुनाफा ही हो रहा है। वो 8400 शेयर पे भी कमाया, तो और उसको फाइन ट्यून कर रहा हूँ। तो मैं जो आपको लाइव डेमो देता हूँ उसमें बेसिकली मैं आपको यही सिखाता हूँ कि किस तरह से मार्केट को मैनेज करना है। मैं आपको पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, मैं कोई टिप नहीं देता हूँ। मैं तो कहता हूँ ट्रेड मत करो, आप मेरे ट्रेड्स वॉच करो। इतने सारे लोग हैं, बीच बीच में व्हाट्सएप की मेंबरशिप बंद करनी पड़ती है क्योंकि इतने सारे लोग जुड़ जाते हैं, हम बंद कर देते हैं कि भैया स्कोप नहीं है। यूट्यूब तो ऑन रहता है क्योंकि वहाँ तो लोग ज्वाइन करते रहते हैं। अभी पीछे यूट्यूब व्हाट्सएप की बंद कर दी थी, अब चालू कर दिए फिर से। अगर आप व्हाट्सएप पे स्टूडेंट बनना चाहे तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077 7011-323-077। मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपकी मदद करेगी। अब कहने का तात्पर्य ये है कि इन डेमोज के द्वारा बस मैं अपने करता हूँ और मैं अच्छी परफॉर्मेंस करके बैठा हूँ। मेरा टारगेट था, थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव गेम खेल रहा था। मैं 1:45 तक तो पहुँच गया था, 2 काटने का मन था, 2 मेरे शायद अभी कटे नहीं। इस महीने शायद कट जाएँ या 2 महीने में कट जाएँ, तो मैंने थोड़ा सा ना सेफ्टी अपना ली, थोड़ा सा सेफ होकर काम करना शुरू कर दिया। पर अब अगर यहाँ से बाजार भागता है, जैसे अल्टीमेटली बाजार ने, कहते हैं ना, बाजार और आदमी ने जाना तो ऊपर ही है, जाएगा तो ऊपर। अगर बाजार भागता है, उन हर 100 पॉइंट पे 6 से 7 का प्रॉफिट होता है। यानी अगर 1000 पॉइंट भाग गया तो 60-70 का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर मान लो 2000 पॉइंट भाग गया, जो कि यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं, 17,000 पे है, 2000 मतलब 19,000, 3,000 मतलब 20,000, 20,000 जाना तो है। जैसे ही 20,000 पर पहुँचेगा तो आप मान के चलिए 180 का प्रॉफिट होगा। अभी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट 2.25 का है, तो जोड़ जाड़ के देखिए कितनी बड़ी। तो ये सारी प्लानिंग, ये सारा जो लाइव डेमो है, ये आपको यही सिखाने के लिए। इतना ट्रांसपेरेंटली मैं अपने स्टूडेंट्स को देता रहता हूँ, प्रॉफिट लॉस सारे बताता रहता हूँ, सारी गेम ये। टैक्स प्लानिंग भी सिखा देता हूँ उसके अंदर, सब कुछ इनके लाइव डेमो होते हैं। आप यूट्यूब के स्टूडेंट बनना चाहे तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन आ रहा है, ठोक दीजिए। तो इसके बच्चे कुछ पूछ भी रहते हैं, सर आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, इस पर क्या सोच रहे हो, आप ट्रेड कम कर रहे हो। मैं वेट कर रहा था। अब जैसे जैसे बाजार गिरेगा मेरे ट्रेड होते जाएंगे। और पता है क्या होता है, कई बार नहीं क्रिकेट मैच की तरह, जब टेस्ट मैच में होता है ना कि जो प्लेयर होता है वो 10-12 ओवर तो ऐसे ही 1-1, 2-2 रन के खेल लेता है, उसके बाद मारने लगता है चौके छक्के। हम भी ऐसे ही चौके छक्के झटके से मारने लगेंगे। तो हमने बेसिकली लंबी गेम खेलनी है, छोटी पारी नहीं खेलनी। हमारी पारी लंबी है, साथ में हेल्थ का भी ध्यान रखना है। बहुत कोशिश करता हूँ मैं, बड़ा सिस्टम बनाता हूँ, वेट भी मैंने इसलिए लूज़ किया, यानी हेल्थ वेल्थ सब पे ध्यान रखना है। फैमिली को भी कॉर्डियल बना के चलना है, सबकी तरफ जितनी जिम्मेवारी पूरी हो सकती है वो करनी है। यानी ये सारा जो है ना एक सही परिप्रेक्ष्य में चलना है। तो ये सब चीज़ें जो है मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि भाई आप शेयर बाजार में रिस्क मैनेज करके चलें। रिस्क मैनेज करके चलेंगे तो आप खुश रहेंगे। अब कई बच्चे दिखते हैं सब बाजार गिरता है बढ़ता है, आप तो हंसते रहते हैं, मैं खुश रहता हूँ। अब कई बच्चे मैं मजाक करता हूँ, गाने सुनाता हूँ, हंसता हूँ, तो परेशान होते हैं। मैं कमेंट पढ़ता हूँ कि सर क्या है आप सीरियस करा कर, ये टाइम वेस्ट हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। एक्चुअली मुझे बुरा नहीं लगता उनकी बात का। एक्चुअली क्या होता है, जब हम दुखी होते हैं मन से, या हमारे को हमारे टारगेट्स नहीं अचीव हो रहे होते, जब हम परेशान हो रहे होते हैं, तो हमें किसी का हंसना बोलना भी नहीं अच्छा लगता। हम कहते हैं सब सीरियस हो जाए। सही बताइए। और ये लक्षण होते हैं वो ट्रेडिंग के। कहते हैं मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। आपका मन बड़ा खुश हो, मज़ेदार हो, आप पर्दे देखेंगे उस पर फूल लगे होंगे ना, आपको लगेगा यार फूल कितने मुस्कुरा रहे हैं, ये फूल कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, पर्दे का रंग कितना अच्छा है। और आपका मन उदास हो, खराब है, तो वही पर्दे को जब आप देखो क्योंकि यार क्या यार फूल मुरझा रहे हैं, ये कोई रंग है? पर्दा जो है ये तो हिलता जा रहा है, हिलता जा रहा है। आपको ना पर्दे में 100 डिफेक्ट नजर आएंगे। सही से बताइए कमेंट में, ऐसा होता है कि? तो आप जब तक खुश नहीं रहेंगे तो बाजार आपको खुशी कैसे देगा? बाजार जो है ना बहुत खराब है, ये उसी को खुश करता है जो खुश रहता है, और जो उदास रहता है उसको डबल उदास कर देता है। तो पहला नियम ये बनाइए कि कहते हैं ना, गिरे बाजार या चढ़े, हमने खुश रहना है हर गेम में। मतलब रामलाल मस्ती में आग लगे बस्ती में, कैसा लगा डायलॉग कमेंट बताइए। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाजार गिरना शुरू हो गया ना, आप में से बहुत लोग गुस्सा खाना शुरू कर देंगे, परेशान होना शुरू कर देंगे, और मैं मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि मैं तो तैयार करके बैठा था। मैं तो बैठा था
ठीक है ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो अपन तो बैठे हुए, अब गिर रहा है, मजे आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, चढ़ रहा होता है तो भी मजे आ रहे थे। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सब चढ़ रहा होता है तब भी आप खुश हो रहे होते, गिर रहा होता है तब भी खुश हो रहे हैं, क्या चक्कर है भाई? चढ़ रहा होता है तो प्रॉफिट आ रहे होते हैं, उनको देख के खुश हो रहे होते हैं, खून बढ़ रहा होता है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते हैं। जब गिर रहा होता है तो पोजिशनें बना रहे होते हैं, नए नए शेयर खरीद रहे होते हैं। आज जैसे खूब मैंने अमेरिकी बाजारों में इन्वेस्टमेंट करी, और आने वाले टारगेट में डायमंड का और सफ़ायर का लाइव डेमो होता है। ऑब्वियसली रूबी, ओपल और बेरिल को तो मिलता ही है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे इसमें दबा के मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं अमेरिकी बाजार में, क्योंकि अमेरिकी बाजारों ने ऐसा मौका दिया ही का है, 2-2 साल के लो पे चल रहे हैं। अब कई लोग मेरे से कह रहे थे, मैं जब बताया मैं अमेरिका में इन्वेस्ट करूँ, सर ये कोई बात है आप दूसरे देशों में इन्वेस्ट करते हैं? भाई करता हूं। सारी जिंदगी ब्रिटिशर्स ने 200 साल, कोई 400 साल में भूल गया, कितने सालों तक, सदियों तक आपके ब्रिटिशर्स ने भारत में निवेश करके लूट लूट के यहाँ से कमा कमा के पैसे ले गए। अब हमारी बारी है, अब हम बाहर के बाजारों में निवेश करेंगे और पैसे कमा कमा के घर लाएंगे। अब बताओ कैसा लगा डायलॉग, कमेंट में। और मैं सेफ गेम खेलता हूँ। अच्छा, अब कई बच्चे कहते हैं सर आप मैं आज आपकी कई बातें स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, मैंने कहा आज इसी को चर्चा करें। तो कई बच्चे कहते हैं सर आप फला ऐप की जानकारी देते हैं, फला ऐप की जानकारी देते हैं, आपने इसमें अकाउंट नहीं खुलवाया। भाई आपको पता है मैंने किसमें अकाउंट खुलवाया, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सारे स्क्रीनशॉट मैं शेयर करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट देख के समझ में आएंगे कहाँ ऑपरेट करता हूँ, कितनी बार आपको मैंने बताया। अब रही ऐप की बात, मैं डिफरेंट ऐप एक्सप्लोर करता रहता हूँ। लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनको देखता हूँ, मुझे सजेस्ट करते हैं, मैं उसको एक्सप्लोर करता हूँ। ऐसी किसी ज़माने में जिस ऐप पे मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूँ, मैं इसको काम ही नहीं करना चाहता था। मेरे बेटे ने कहा तो मैंने कहा चलिए एक अकाउंट खोल के एक्सप्लोर कर लेते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी। आज मेरा मेन काम ही इस ऐप पे होता है। अब मैं दूसरी ऐप पे देख रहा हूँ, जहाँ मुझे कंफर्ट आएगा मैं वहाँ शिफ्ट कर जाऊँगा। तो अगर मैं चीज़ों को एक्सप्लोर ही नहीं करूँगा, आपके साथ डिस्कस ही नहीं करूँगा, आप उसमें अपने एक्सपीरियंस कमेंट में लिखते हैं, उसको पढ़ूंगा ही नहीं, लोगों से बातचीत नहीं, तो मेरा दिमाग का दायरा कैसे बढ़ेगा? ईमानदारी से सच बताइए कि आँख नीचे लेने से नॉलेज आ जाती है? बड़ा टाइम लगता है। मुझसे इतने लोग मिलते हैं, मुझे इतनी जानकारी कैसे होती है। लोग कई चीज़ें अपनी वीडियो स्पॉन्सर भी कराते हैं और मैं उनको देखता भी हूँ, और जब करता हूँ मैं आपको सदा बता देता हूँ। कभी आपने देखा हो मैंने बोला हो किसी ऐप को डिस्कस करते कि मेरा अकाउंट यहाँ पर है, मैं कभी नहीं बोलता। अगर मेरा अकाउंट नहीं, अगर होता होगा तो बोल दूंगा। तो हर चीज़ तो आपको ट्रांसपेरेंटली बता रहा हूँ। तो ये 2-4 बच्चे ऐसे बहुत कम, 2-3% बच्चे भी नहीं है, आधा 1% बच्चे होंगे, आधे से भी कम है जो थोड़ा सा उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं। उनको कुछ गलत भी लिख देते हैं कई बार। मैं उसको पढ़ के गुस्सा नहीं खाता हूँ, मैं दुखी होता हूँ। मैं सोचता हूँ इसको बहुत प्रॉब्लम है, इसकी परेशानी चल रही है तभी ऐसा लिख रहा है। तो बेटा पहला नियम बना है, शेयर बाजार में मंदी और तेजी हमने हंसना है, हंसना ही हंसना है, तभी हम शेयर बाजार में कामयाब होंगे। क्योंकि शेयर बाजार उसी को कामयाब करता है जो हंसता हुआ मिलता है, जो रोता मिलता है उसको रुलाता है ये सारी जिंदगी। अब आज का ही देख लीजिए। आज मैं आपको विश्व के बाजारों के बारे में बताता हूँ, आप मतलब चौंक जाएंगे। विश्व के बाजारों में आज सारा का सारा एशियाई बाजार गिरा था, और इतनी गिरावट एशियाई बाजारों में थी, तभी मैंने कहा ना हमारे बाजार तो बड़े रिजिलियंट हो चुके हैं। यहाँ तो उस हिसाब से गिरावट ही नहीं जिस तरह से बाज़ारों में गिरावट है। मैं आपको आज रशिया के बाजार, एशिया के बाज़ारों को बताता हूँ। देखो एशिया के बाज़ारों में तो ऐसा लगा जैसे पजामा पहना होता है, किसी उसका नाड़ा खींच लो, खट से पजामा गिरता है, वो हालत थी। देखो मैं बताता हूँ, ताइवान वेटेड 4.5% गिरा, जापान निकाई 225 2.5% से ज़्यादा गिरा, हांगकांग 2.5% से हल्का कम गिरा, कॉस्पी 2% से हल्का कम गिरा, ऑस्ट्रेलिया इस बार कम गिरा था 0.34। केवल चाइना के 3 इंडाइसिस थे जो हल्की फुल्की हरियाली में थे, बाकी सबके कपड़े खुले थे। ये था एशियाई बाजार। अब चलते हैं यूरोपियन बाजारों की तरफ। मम्मी पापा बनी हुई यूरोपियन बाजारों की, एकमात्र मोएक्स है जो 0.25% के करीब तेज है, बाकी सारे बाजार 1% के लपेटे में गिरे हुए हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। कोई इंडेक्स उठा लो, कहाँ का? यूरोप का। अब चलते हैं अमेरिका। अब अमेरिका में आ जाओ। अमेरिका में टोरंटो की तो ऐसा हॉल बना रखा है, रोज धड़ाधड़ गिर रहा है। आज 1.5% से ज्यादा गिरा हुआ। ब्राजील पहले ही बहुत गिर गया था, फिर बहुत चढ़ गया था, इसलिए ब्राजील भी इस वक्त रिजेलियंट हो चुका है, और वो भी इस वक्त 0.5% के लपेटे में गिरा हुआ है। इस वक्त अगर हम यूएस के बाजारों की बात करें, डाउ जोन्स है जो हल्का सा हरियाली में, बाकी 3 इंडेक्स अच्छे खासे गिरे हुए हैं, और नास्डैक का तो कोई नाड़ा खींच रखा है, पजामा गिर रखा है, 1.25% की गिरावट। अब आप अंतरराष्ट्रीय संकेतों को देखें, इससे पहले मार्केट मूड को समझें।
अब मार्केट मूड जो फियर पे चल रहा था अब एक्सट्रीमली फियरफुल हो चुका है। पीछे जब से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं फियर हमारा 21.5 तक पहुंच गया था, आज 24.5 पहुंच गया। जैसे ये फियर का इंडेक्स 20 के नीचे आएगा, मैं आपको देखेंगे इतने सारे लाइव डेमो दूंगा, अभी भी दे रहा हूं डेमो, उनकी फ्रीक्वेंसी उनकी क्वांटम बढ़ जाएगा एकदम, क्योंकि मैं तैयारी करके बैठा हूं। जिस शेयर का नाड़ा खींचेगा मैं उसमें निवेश कर दूंगा, क्योंकि वो एक टाइम होगा पजामे गिरने का सभी शेयरों के, और वो हमारे लिए निवेश का सबसे अच्छा मौका होगा। पीछे देखिए आपका मार्केट मूड 40 चला था और 2 दिन के अंदर ही भाई साहब 25 से नीचे आ गया। अब सारे अंतरराष्ट्रीय फैक्टर देखिए भाई, 113 पे आ गया क्रूड एक बार 110 के आसपास आ गया था, फिर वहाँ से डॉलर इंडेक्स 113 आ गया। आज ये अच्छी बात है कि आपका क्रूड का रेट गिरा है, 98 से 94 आया। डॉलर भी थोड़ा सा संभला है, लेकिन डॉलर बहुत मतलब रुपया थोड़ा सा संभला है, लेकिन है तो बहुत ही कमज़ोर। और इंटरेस्ट जो है ना इस वक्त सबसे गंदा नेगेटिव, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फिर 4% के लपेटे में 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड भागती नजर आ रही है। एक तरफ यूएस डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, एक तरफ 10 ईयर यील्ड बढ़ेगी, तो हमारे बाजारों को तो दिक्कत ही दिक्कत है। अब देखिए FIs का कहते हैं ना, अब जिस तरह का डाटा वही कह रहे हैं, गाना था छोड़ तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला, इतना माल बेचा है कि अब शायद आऊं ही नहीं। बस इतना माल बेच रहे हैं 3 दिन के अंदर। देखिए पहले 3200 करोड़, फिर 5600 करोड़, आज 7300 करोड़ का माल बेच दिया। ऐसे माल बेच रहे हैं जैसे ये लौट के नहीं आएंगे। कैश सेगमेंट अकेले में एक बहुत बड़ी बिकवाली 4600 करोड़ की करी। इंडेक्स फ्यूचर में 1000 करोड़ से ऊपर की, स्टॉक फ्यूचर में 1700 करोड़ से हल्की कम, कुल मिला के 7300 करोड़ का माल बेच गए। कौन? FIs। DIs ने बाजार को संभालने की कोशिश करी, पर कैश सेगमेंट में भी टक्कर नहीं दे पाए। मात्र 2430 करोड़ का माल खरीदा, जिसके चलते लगभग 2200 करोड़ की कैश सेगमेंट में बिकवाली आई। अब आप बताइए मामला खराब हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए कितने हल्के हो गए इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग की पोजीशन। इस वक्त लॉन्ग जो है इंडेक्स फ्यूचर में 14.68 है, यानी 14.5 के आसपास। पीछे आप देखेंगे अभी 13.5 से नीचे आ गई थी, तो मैं वेट कर रहा हूं ये 10 के आसपास आ जाए, तो फिर इसमें आप मेरे लाइव डेमोज बढ़ते चले जाएंगे इंडेक्स के अंदर। और ये 48.2, अब ये रिसेंट का देखेंगे तो लोएस्ट लेवल पे आ चुका है इंडेक्स की लॉन्ग। अदरवाइज इंडेक्स की लॉन्ग 60% के लपेटे में चला करती थी। हाँ कि ना कमेंट में बताइए। अब आप देखिए हमारे बाजारों को, कल बंद हुए 17,241 पर। सारा एशिया गिरा पड़ा था, सब अपनी बैंड बजवा रहे थे, पर भारतीय बाजार गैप अप ओपनिंग करते हैं, हालांकि छोटी सी 15 पॉइंट की, फिर वहीं घूमते रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना, और एक पीक भी बना देते हैं 17,261 का, वहीं ऊपर के लेवल पे घूम रहे। और कोई नहीं फर्क पड़ता, दुनिया गिरे तो गिरे, मैं हूं ऊपर वाली बात हो गई। फिर बाद में थोड़ा गिरता है, फिर घूमता, फिर धड़ाम से केले के छिलके पे पैर पड़ा ऐसा लगता है, और 17,000 के नीचे आके लास्ट के क्षणों में 16,950 पर पहुंच जाता है। लास्ट के आधे घंटे में गिरता ही रहता है, गिरता रहता है। सबको लगता है अब संभला, अब संभला, अब संभला, कोई नहीं संभला जी, गिरता ही चला जाता है। उसके बाद अगर आप शेयर्स की बात करें, 50 में से 3 शेयर ही थे हल्की फुल्की हरियाली में, एक्सिस बैंक, अदानी एंटरप्राइज, एशियन पेंट्स। एशियन पेंट तो अब चल पड़ा है जी, काफ़ी सारा मैंने पेंट ले लिया, आज भी सामान मंगाया है, लगता है डिमांड बढ़ गई ऑन ए लाइटर नोट। और गिरने वाले शेयरों में सबसे ज़्यादा डिविज ब्लैक, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक तो आज ऐसे गिरा वही जैसे नाड़ा खींच लिया, साफ। नेस्ले, आइशर मोटर, JSW स्टील, हिंडाल्को, UPL, इन सब की बैंड बजी। अब इनमें ही ट्रेड करेंगे कुछ ना कुछ बढ़िया। अब देखिए वो वी शेप रिकवरी हुई थी यहाँ से थोड़ी सी, और फिर गिरना शुरू हुई, और आज 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है बाजार में। 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग का देने का मतलब अब थोड़ा लंबे पीरियड के लिए
ठंडे बस्ते में चला गया हमारा निफ्टी 50। आपको क्या लग रहा है कमेंट में बताइए। अगर यहाँ से रिकवर कर लेता फिर बात खत्म है। देखिए मैं आपसे कल ही कह रहा था, पिछली बार भी छोटा सा बुलिश क्रॉसओवर बना था, इस बार बुलिश क्रॉसओवर एकदम रिवर्स मार गया बनने से पहले, मतलब बेयरिश क्रॉसओवर से बुलिश क्रॉसओवर बनने से पहले रिवर्स मार गया और बेयरिश क्रॉसओवर स्ट्रांग हो गया और आरएसआई धड़ाम से 40 के नजदीक आ गया। ऑप्शन चेन की बात करिए, ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे 17,000 के लेवल पे ही ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ भी घटा है, यहाँ भी घटा है, यहाँ भी घटा है। पुट वालों ने अपना माल काटा है, हर लेवल पे काटा है, पुट राइटर्स भाग गए और कॉल राइटर्स जो 18,000 पे मैक्सिमम पोजीशन बना के बैठे थे 17,200 पे चले गए और दबा के हर लेवल पे कॉल राइटिंग हुई, यानी कॉल राइटर्स ने धावा बोल दिया। अब ये डेटा देख के मुझे लग रहा है पीसीआर वीकली वाला तो टोक गया होगा, बहुत ज़्यादा गिर गया होगा। एक नज़र मारेंगे, एक बार मंथली भी निपटा देते हैं। मंथली में 17,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है पर ये घटा है, 18,000 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, ये बड़ा है, यानी कॉल राइटर्स दबा के कॉल राइटिंग कर रहे हैं। आप देखिए आपके सामने आ गया डेटा। अब बताओ, मैंने बिना देखे बता दिया था ना। 0.93 से पीसीआर वीकली वाला 0.53 पे आ गया और इवन मंथली भी गिरा 1.17 से 1.09। जब दोनों गिरते हैं ना तो एक प्रकार से अब लंबे पीरियड के लिए लोगों को बुरा ही बुरा नजर आ रहा है। जब वीकली गिरे मंथली स्ट्रांग हो तो इसका मतलब ठीक है, टेम्परेरी है, मंथ तक ठीक हो जाना चाहिए। जब मंथली और वीकली दोनों गिर जाएं तो इसका मतलब लंबी गेम है। तो अब डेटा ये कह रहा है। अब कल बाजार चढ़ गया, आपने से बच्चों सर आपने तो ये कहा था, अबे मैंने क्या कहा था, जो डेटा बता रहा है वो बता दिया। अगर मुझे ये लगे कि बाजार गिरता ही चला जाएगा तो मैं खरीदूंगा ही नहीं, मैंने शुरुआत कर देता हूं। होता क्या, आप कई लोग बैठे रहते हैं, जब बॉटम बनेगा तब खरीदूंगा। बॉटम तो किसी के बाप ने भी नहीं देखा, आप और मैं तो चीज ही क्या है। तो इसलिए एक रेंज बना लेते भाई, अब लोअर साइड पे आ गया, अपनी खरीदारी चालू। अब बैंक निफ्टी की बात करो, वही सेम बैंक निफ्टी 39,093 पे कल बंद हुआ था। आज छोटी गैप डाउन ओपनिंग करता है 39,058 पर, यानी लगभग 35-40 पॉइंट नीचे, और फिर एक पीक बना लेता है 39,174 का और फिर उसी रेंज में घूम रहा है काफ़ी देर तक। आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक एक रेंज में घूमता है, उसके बाद लास्ट के क्षणों में फिसलता है, जैसे कोई केले के छिलके में पैर पड़ाओ, साथ में पपीते का छिलका भी आ गया, ज़्यादा गिर जाता है, जिसके चलते 38,622 का बॉटम बना के उसके आसपास ही 38,712 पे बंद होता है। लगभग 1%, 400 पॉइंट से थोड़ा कम गिरकर लोगों के कपड़े फड़वाता हुआ, अपनी नाक कटवाता हुआ चला जाता है। अब देखिए शेयर में 2 शेयर थे आपका, फेडरल और एक्सिस बैंक, जो हल्की हरियाली में थे, और लुढ़कने वाले शेयरों में तो कंपटीशन था, तू चल मैं आया। इंडसइंड बैंक 4% से थोड़ा कम, पीएनबी 3% से थोड़ा कम, बैंक ऑफ बड़ौदा 2% से थोड़ा कम, भारी गिरावट देखने को मिली। इसका भी चार्ट वैसा ही है, वी बना के ये भी अब ए बना रहा है, पर अभी भी ये अपने 200 दिन मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर है। हालांकि ये भी 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, यानी शॉर्ट टर्म बियरिश तो हो ही चुका है। और यहां अभी भी इसका हरा हिस्टोग्राम बना है, बिल्कुल बराबर ही रहा है, और आरएसआई इसका भी गिर के 45 के आसपास आ गया। अब ऑप्शन चेन की बात करूं तो कॉल राइटर्स एक्टिव हो गए, 41,000 से ओपन इंटरेस्ट अब हटकर 39,000 पे आ गया, और कॉल राइटिंग इसमें भी अच्छी खासी हुई है। पुट राइटर्स ने अपनी बैक फुटिंग कर ली है, पुट राइटिंग कम हुई है हर लेवल पे कम हुई है, जिसके चलते अगर आप देखेंगे पीसीआर काफ़ी ज़्यादा गिर गया, 1.01 से 0.69, 1 से 0.98। तो वीकली पीसीआर अगर आप डिस्कस करें, चाहे वो निफ्टी बैंक का हो, निफ्टी 50 का हो, बहुत वीक है, और मंथली वाला जो है वो कमज़ोर हो रहा है, बहुत वीक है। वीकली ओवरसोल्ड भी कह सकते हो, वैसे तो ओवरसोल्ड तो है ही प्रैक्टिकली, पर 2 दिन बचते हैं ना, तो 2 दिन में ओवरसोल्ड जचता नहीं, क्योंकि उसकी लाइफ ही 2 दिन की बची है ना, इसलिए। अब मैंने देखिए आज कितने सारे ट्रेड किए, 5, ये सारा प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है। 5 मैंने ट्रेड किए, आपकी शुभकामनाएं हैं। 5 ट्रेड किए मैंने पुट के, ओपल और बैरिल के लिए। 2 पुट्टे मैंने स्क्वायर ऑफ की, 35,000 के आसपास का प्रॉफिट कमाया। पर्ल और बैरिल के 5 ट्रेड थे, प्लैटिनम और रूबी के 3 ट्रेड थे, और डायमंड, एमरल्ड और सफायर के आज 7 ETF के ट्रेड किए। और आपको जैसे मैंने बताया अमरीकी बाजारों में भी दबा के निवेश किया। अब आप कहेंगे ज्ञान बढ़ाना है तो क्या करें, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप कहेंगे डीमैट अकाउंट को खुलवाएं, अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, उन्हीं से खुलवाइए। मेरा गुड विशेष, प्रभु की आशीर्वाद है, आपको अच्छा मुनाफा होगा। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के राजा बने।